चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आम आदमी को मिली राहत, मदर डेयरी ने सरसों सहित खाद्य तेल की कीमतों में 15 से 20 रुपए प्रति लीटर की कटौती। पहलवानों पर दिल्ली पुलिस ने किया लाठीचार्ज, सिर पर लगी चोट, बदसलूकी का भी आरोप। विनेश बजरंग बोले सारे मेडल ले जाओ, हम राजनीति नहीं सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। कॉकटेल दवाओं पर जल्द ही लगेगा बैन, खंगाली जा रही कुंडली। सरकार ने ड्रग कंट्रोलर को एक्शन लेने को कहा। कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र के खिलाफ बीएचपी और बजरंग दल का प्रदर्शन, हनुमान चालीसा का करेंगे जाप। बिहार में जातीय जनगणना पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, अगली सुनवाई तक रिपोर्ट नहीं बनाने का आदेश। नीतीश सरकार को लगा बड़ा झटका। वन नेशन वन राशन कार्ड से अब बुजुर्गों को घर बैठे मिलेगा राशन, प्रवासी मजदूरों के लिए वरदान से कम नहीं। बीजेपी ने बेंगलोर को सबसे करप्ट कैपिटल बनाया, शिव कुमार बोले 40% कमीशन लिया जा रहा। कर्नाटक में हिजाब हलाल विवाद नहीं चलेगा। संघाल गो फर्स्ट की फ्लाइट 9 मई तक रद्द, 15 मई तक टिकट बुकिंग भी रोकी। डीजीसीए ने कहा यात्रियों का पैसा तुरंत लौटाएं। शिंदे सरकार का दिव्यांग कर्मचारियों को तोहफा, पदोन्नति में 4% आरक्षण देने को मंजूरी। मणिपुर में आदिवासियों के प्रदर्शन में हिंसा, 8 जिलों में कर्फ्यू के बाद आर्मी तैनात, इंटरनेट मोबाइल सर्विस बंद, 7500 लोगों को राहत कैंप भेजा। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के भोजन में शामिल होगा 30% श्री अन्न, अमित शाह के आह्वान पर लिया गया फैसला। अब हिंदी में भी आएगा बिजली का बिल, उपभोक्ताओं को जानने समझने में होगी सहूलियत। बेहद खास मार्बल से तैयार हो रहा राम मंदिर का गर्भगृह 100 सालों तक भी नहीं होगा खराब। सुरक्षा बलों के काफिले और वीआईपी मूवमेंट के समय कोड भाषा का करे इस्तेमाल, केंद्र सरकार का सभी राज्यों की पुलिस को निर्देश। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान 2050 तक हर 5वां भारतीय होगा बुजुर्ग, 3 दशक तक बढ़ेगी आबादी, फिर होगी गिरावट। कर्नाटक विधानसभा चुनाव, छोटे दल बन सकते हैं जीत में बाधक, बड़े दलों के लिए सिरदर्द बनी छोटी पार्टियां, वोट काटने का डर। द केरला स्टोरी की रिलीज में दखल नहीं देगा सुप्रीम कोर्ट, सीजीआई ने भी विचार करने से किया इनकार। कम होगी महंगाई, 6% की रफ्तार से दौड़ेगी इंडियन इकोनॉमी, अर्थशास्त्रियों ने जताई उम्मीद। हर हफ्ते सिर्फ 5 दिन खुलेंगे बैंक, शनिवार रविवार की रहेगी छुट्टी, वित्त मंत्रालय से जल्दी मिल सकती है मंजूरी। कर्नाटक अभियान हुआ तेज, पीएम मोदी बेंगलोर में करेंगे 36.6 किलोमीटर का रोड शो, 17 विधानसभा क्षेत्र होंगे शामिल। चुनाव आयोग ने शुरू की 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां, 8.92 लाख वीवीपैट मशीनों को खरीदने का दिया आदेश। ओला के बाद अब अथर, टीवीएस और हीरो मोटोकॉर्प ग्राहकों को चार्जर का पैसा करेगी वापस। शरद पवार राजनीति के भीष्म, संजय राउत बोले एनसीपी टूटने से बचाई, इस्तीफा देकर ली सम्मानपूर्वक विदाई। असम सरकार आपातकाल के दौरान जेल भेजे गए लोगों को देगी 15,000 रुपए की मासिक पेंशन। भारतीय मूल के अजय बंगा बने वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष, विकासशील देशों के लिए करेंगे काम। छत्तीसगढ़ में गांव के गौठानों से खरीदा जाएगा 5 क्विंटल गोबर, लगेगी बिजली यूनिट, सीएम भूपेश बघेल। जहरीला दांत लेकर घूम रहे हैं नीतीश कुमार, कभी भी काट सकते हैं, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने साधा सीएम पर निशाना। रास्ता हुआ साफ, मुकेश अंबानी का जियो फाइनेंशियल बनेगा देश का 5वां सबसे बड़ा फाइनेंसर। रिकॉर्ड हाई पर गोल्ड, 125 दिन में 6500 रुपए हुआ महंगा, चांदी में 8100 रुपए का इजाफा। तस्करों की कमर तोड़ने के लिए हर जिले में बनेगा ड्रग नेटवर्क चार्ट, ड्रोन से आपूर्ति के खिलाफ भी चल रहा ऑपरेशन। पाकिस्तान में 50 हिंदुओं का धर्मांतरण, 1 साल की बच्ची भी शामिल, 4 महीने सेंटर में इस्लाम की ट्रेनिंग दी गई, सांसद भी मौजूद रहे। जब पोलिंग बूथ पर बटन दबाएं तो जय बजरंग बली बोल कर दे सजा, कर्नाटक में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला। भीषण गर्मी झुलसा सकती है भारत की अर्थव्यवस्था, देश की जीडीपी पर हो सकता है असर, डराने वाली स्टडी आई सामने। अयोध्या में राम मंदिर के पास बनेगी टेंट सिटी, तीर्थयात्रियों को मिलेगी 3 स्टार होटल जैसी सुविधा। हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा ऐलान, महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए। आपदा नहीं अवसर है बढ़ती आबादी, फलेगी फूलेगी इकोनॉमी, नहीं होगी बर्बादी। सत्ता में आए तो पूरे कर्नाटक में बनाएंगे हनुमान मंदिर, बजरंग दल विवाद पर बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार। ओपीएस चाहिए कि एनपीएस, हिमाचल सरकार ने कर्मचारियों से 60 दिन में मांगा विकल्प, एसओपी जारी। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स सम्मेलन में गृह मंत्री का राज्यों को संदेश, 2047 तक नशा मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य।
पहलवानों से मारपीट, ममता बनर्जी ने कहा मेरी पूरी ताकत बेटियों के साथ, उनका अपमान नहीं सहेंगे। मणिपुर में हिंसा, राहुल गांधी ने कहा बीजेपी की सत्ता की भूख जिम्मेदार, शांति बहाली पर ध्यान दे प्रधानमंत्री। दिल्ली सरकार का 12 निजी स्कूलों को नोटिस, किताब और यूनिफॉर्म पर वसूली जा रही थी मनमानी कीमत। एनिमल लवर्स के लिए अच्छी खबर, बिल्ली कुत्ते भी एसी ट्रेन में कर सकेंगे सफर, आईआरसीटीसी से जल्द ही शुरू होगी टिकट बुकिंग। कर्नाटक चुनाव, पीएम मोदी पर वोट के लिए देवी देवताओं का इस्तेमाल को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की शिकायत। केंद्र सरकार ने बैटरी से चलने वाले पर्यटक वाहनों को दी बड़ी राहत, वाहनों को परमिट शुल्क में मिलेगी छूट। मंत्रालय ने नई अधिसूचना में किए कई अहम बदलाव। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का स्टार चेहरा होंगी प्रियंका गांधी, पार्टी कर रही है जमकर तैयारी। मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार सख्त, दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश। आदिवासियों के प्रदर्शन में कल हिंसा भड़की थी। मध्य प्रदेश के अब सभी जिलों में बिकेगी हेरिटेज शराब, 1000 रुपए से भी कम में मिलेगा लाइसेंस। दाल की बढ़ती कीमतों पर जल्द ही लगेगा ब्रेक, केंद्र ने जमाखोरी के खिलाफ उठाया बड़ा कदम। दिल्ली में स्ट्रीट लाइट से जगमग होगी सड़कें गलियां, शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने योजना को दी मंजूरी। सिंधिया का दावा, देश के 25 हवाई अड्डों पर हरित ऊर्जा का उपयोग, 121 को 2025 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य। रेसलर्स के साथ डटे सियासी दिग्गज, प्रियंका गांधी समेत केजरीवाल, ममता, शरद पवार का समर्थन। राहुल बोले बेटी बचाओ का नारा सिर्फ ढोंग। कर्नाटक विधानसभा चुनाव, सभी दलों ने उतारे आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रत्याशी, कांग्रेस पार्टी के 31%, भाजपा के 30% उम्मीदवार पर आपराधिक मामले। दिल्ली सरकार ने बढ़ाया श्रमिकों का न्यूनतम वेतन, अब 500 रुपए की बढ़ोतरी के साथ मिलेगी मासिक तनख्वाह। हिमाचल प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को इस माह से लगेगा महंगी बिजली का झटका। सरकार का बड़ा फैसला, असम में अवैध मदरसों पर होगी कार्रवाई, बंद होंगे 300 और मदरसे। गडकरी ने अल्पाइन टेक्नोलॉजी मेले को किया संबोधित, बोले भारत में बनाएंगे 250 से ज्यादा रोपवे। कर्नाटक में फिर किंग मेकर बन सकते हैं कुमार स्वामी, भाजपा कांग्रेस के 28 नेता थाम चुके हैं जेडीएस का हाथ। कांग्रेस दफ्तर में घुसे बजरंग दल कार्यकर्ता, जमकर की तोड़फोड़, कर्नाटक में बैन करने की बात पर भड़के, कमलनाथ ने की कार्रवाई की मांग। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 3 महीने में प्रवासी मजदूरों को राशन कार्ड उपलब्ध कराए राज्य, राशन कार्ड देने के लिए बड़े पैमाने पर प्रचार जरूरी। ममता बोली बीजेपी का पतन होता है तो खुशी होगी, कर्नाटक में बीजेपी को न दे वोट, भगवा पार्टी हिंदू धर्म को बदनाम कर रही। शिवसेना ने कहा पवार का इस्तीफा प्लान्ड था, एनसीपी में कईयों का एक पैर भाजपा में, अजीत पवार का आखिरी लक्ष्य सीएम बनना। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। हर हफ्ते 5 दिन खुलेंगे बैंक, शनिवार रविवार की रहेगी छुट्टी। वित्त मंत्रालय से जल्द ही मिल सकती है मंजूरी। जी हाँ, जल्द ही सरकारी बैंकों में सप्ताह में सिर्फ 5 दिन काम होगा। इसका मतलब है कि सरकारी बैंकों के कर्मचारियों को हफ्ते में 2 दिन छुट्टी मिलेगी। फाइनेंस मिनिस्ट्री जल्द ही इस पर अपना अप्रूवल देकर नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। सरकारी बैंक के कर्मचारी काफी दिनों से इसकी डिमांड कर रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने बैंकों की इस डिमांड पर सरकार को एक प्रपोजल भेजा था। अब जल्द ही वेज बोर्ड रिवीजन के साथ नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। मौजूदा समय में सरकारी बैंकों में दूसरे और चौथे सप्ताह 2 दिन का यानी कि शनिवार और रविवार अवकाश होता है। अगर बैंकों में 5 डे फॉर्मूला लागू होता है तो काम के घंटों को प्रत्येक दिन 40 मिनट तक बढ़ाया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में स्ट्रीट लाइट से जगमग होगी सड़कें गलियां, शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने योजना को दी मंजूरी। जी हां, दिल्ली की सड़कें अब शाम होते ही रोशन हो जाएगी। एलईडी लाइट से सभी विधानसभा क्षेत्रों की गलियां गुलजार होगी। दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना के तहत दिल्ली सरकार अलग इलाकों में 70,000 और स्ट्रीट लाइट लगाने जा रही है। योजना में लोगों की बढ़ती भागीदारी को देखते हुए सरकार अंधेरी गलियों की पहचान कर उन्हें रोशन करने का फैसला लिया है। शहरी विकास मंत्री योजना में लोगों की बढ़ती भागीदारी को देखते हुए सरकार अंधेरी गलियों की पहचान कर उन्हें रोशन करने का फैसला लिया है। शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने शहरी विकास विभाग को मौजूदा 2.1 लाख के लक्ष्य में 70,000 अतिरिक्त स्ट्रीट लाइट लगाने की मंजूरी दे दी है। इससे दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा भी बढ़ेगी। आम आदमी को मिली राहत, मटर डेयरी ने सरसों सहित खाद्य तेल की कीमतों में 15 से 20 रुपए प्रति लीटर की कटौती। जी हां, आम जनता के लिए राहत भरी खबर है। अब लोगों को खाद्य तेलों के लिए ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। करीब 2.5 साल बाद एक बार फिर से कीमतों में 15 से 20 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। खास बात यह है कि मदर डेयरी ने खुद ही खाद्य तेल की कीमतों में कटौती की है। ऐसे में आम जनता को महंगाई से काफी निजात मिलेगी। साथ ही लोगों का बिगड़ा हुआ घरेलू बजट फिर से पटरी पर लौट सकेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मदर डेयरी ने सरसों सहित कई खाद्य तेल की कीमतों में
में 15 से 20 रुपए प्रति लीटर की दर से कटौती की है। वहीं कहा जा रहा है कि अगले 7 से 10 दिनों में नई MRP वाले खाद्य तेल स्टोर्स पर ग्राहकों के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। मदर डेयरी के प्रवक्ता ने कहा है कि कीमतों में यह कटौती सभी तरह के खाद्य तेलों के लिए है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दाल की बढ़ती कीमतों पर जल्द ही लगेगा ब्रेक। केंद्र ने जमाखोरी के खिलाफ उठाया बड़ा कदम। जी हां, दाल की बढ़ती कीमतों से आम जनता परेशान हो गई है। एक महीने के अंदर दाल की कीमतों में 5% तक उछाल दर्ज की गई है। इससे गरीब आदमी के लिए दाल खाना सपना हो गया है। खासकर अरहर की कीमत में 10 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि केंद्र सरकार ने दाल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कमर कस ली है। केंद्र सरकार द्वारा दाल की कालाबाजारी रोकने के लिए गठित की गई टीम ने अलग अलग राज्यों में छापेमारी की। इस दौरान अवैध रूप से स्टॉक किए गए अरहर और उड़द दाल की कालाबाजारी का पता चला है। अवैध स्टॉक से दालों के मार्केट में आने के बाद कीमतों में कुछ कमी आएगी। इससे आम लोगों को राहत मिलेगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।